वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 नवंबर 2022 और 1 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 हुआ? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो मरीज या पंजीकृत हुए हैं? ये हुए हैं मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी की है? ये की है अपने भारत देश ने। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के काकीनाडा में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया? ये किया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता? तो ये है RRR यानी कि 3R। हाल में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में इसका आयोजन होगा? ये होगा फिजी में। हाल में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की? ये की है केरल ने। हाल में केंद्र ने किस राज्य के दूध व पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है उत्तर प्रदेश में है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। PDF आपको इसकी मिल चुकी है टेलीग्राम पर और क्विज आपको नहीं मिली है तो आज के क्वेश्चनों के आज मैं क्विज आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बाकी आपको सभी को आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया गया। ये बनाया गया 31 अक्टूबर को। कब बनाया गया? यानी कि कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया गया है। हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती होगी। यानी कि 147वीं जयंती मनाई गई है इस साल क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर का जन्म हुआ। इसी इनकी जयंती पर अब की बार 147वीं जयंती बनाएगी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। यानी कि साल 31 अक्टूबर 2014 से इस दिन की शुरुआत की जा रही है, जयंती बनाई जा रही है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और आगे देखो, 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का शुभारंभ होता है और ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया गुजरात में स्थित है। तो इसका जो है प्रतिमा स्थापित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया गुजरात में। कब स्थापित हुई? 31 अक्टूबर 2018 को। तो ये इतना ध्यान रखना, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती बनाई गई। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसने बनाए हैं 40 किलोग्राम भार वर्ग में। कितने? आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग में 40 किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। देखो, आकांक्षा व्यवहारे ने जो महाराष्ट्र की भारोत्तोलक है ने खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में 40 किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। आकांक्षा व्यवहारे भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीमा का हिस्सा थी। उन्होंने स्नैच, एक तो है स्नैच, दूसरा है क्लीन एंड जर्क और तीसरा है टोटल में रिकॉर्ड बनाए। यानी कि ये 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह को टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सम्मानित किया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन टूर्नामेंट के उद्घाटन में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता थी मीराबाई चानू ने इनको सम्मानित किया। उन्होंने 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है?
तो ये है अपने जो भारतीय नौसेना है उसने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। देखो, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण 27 अक्टूबर 2022 को डार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 3 देश है ये, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इनके बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है। इनका पहला संस्करण 27 अक्टूबर को शुरू हुआ। कहाँ पर है? डार एस सलाम तंजानिया में, और ये 29 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल, एक तो है फ्रीगेट, दूसरा है INS तर्कस और एक चेतक हेलीकॉप्टर और माइक्रोकोस द्वारा इसका आयोजनीय प्रतिनिधित्व किया गया। तो ये तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। 4 नंबर प्रश्न देखो, हाल में राष्ट्र ने होमी जहांगीर बाबा की 31 अक्टूबर को कौन सी जयंती बनाई है? तो हाल ही में राष्ट्र ने क्या है, होमी जहांगीर बाबा की 30 अक्टूबर को कौन सी जयंती बनाई? 113वीं जयंती बनाई है। कौन सी बनाई है? 113वीं जयंती। होमी जहांगीर बाबा भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर बाबा की 113वीं जयंती, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो अब की बार जयंती 30 अक्टूबर को बनाएगी, 113वीं जयंती बनाएगी, होमी जहांगीर बाबा की बनाएगी थी। 5 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है? किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया? ये किया है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर किया है? स्विट्जरलैंड देश में। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया। रेहेतियन रेलवे कंपनी ने 1.9 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई और इसमें 100 कोच लगे थे और यूनेस्को की विश्व धरोहर अल्बुला बर्दीना ट्रैक पर ये चलाएगी थी। कहाँ पर चलाएगी? यूनेस्को की विश्व धरोहर अल्बुला बर्दीना ट्रैक पर यह चलाएगी और ये दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है, स्विट्जरलैंड में किया गया है इसका दावा। 6 नंबर देखो, हाल में किसने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय शुरू किया गया। और जो ये तो है दूसरा, ये देखो दूसरा, और पहला है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में सा पहला स्कूल है। तो ये पहला स्कूल मध्य प्रदेश उज्जैन में है और दूसरा जो पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। 7 नंबर देखो, हाल में किस राज्य की मोमलुह गुफा पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये किस राज्य में स्थित है? मोमलुह गुफा है जिसको क्या है, पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली। ये है, ध्यान रखना, मेघालय में। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज यानी कि IUGS ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मोमलुह गुफा को पहले 100 यानी कि 100 का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज की भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इसमें अब की बार इसकी क्या 160वीं जयंती यानी कि 60वीं वर्षगांठ समारोह में प्रस्तुत की जाएगी, जो स्पेन के मुया में होगी। यानी कि इसकी पूरी सूची है वो अभी आगे 60वीं वर्षगांठ में समारोह में प्रस्तुत की जाएगी, जो स्पेन के जुमैया में होगी। और ये किसकी है जयंती? ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज की 60वीं वर्षगांठ। उसमें मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है मोमलुह गुफा को पहले भूवैज्ञानिक विरासत के रूप में इसको मान्यता दी गई है। 8 नंबर देखो, हाल ही में कहाँ पर स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया? तो ये है, ध्यान रखना, लक्षद्वीप में। कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान दिया गया है। देखो, लक्षद्वीप स्थित उसके 2 नए समुद्र तटों मिनिकाय थुंडी तट और कदमत तट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय
इको लेबल ब्लू फ्लैग इनको प्रदान किया गया है। कहाँ पर है ये? लक्षद्वीप में। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो चुकी है। तो ध्यान रखना ये 2 और जुड़ चुके हैं। पहले 10 थी, अब 2 नए ये मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट इनको ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया। अब टोटल इनकी 12 संख्या हो चुकी है। 9 नंबर देखो, हाल ही में किसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है ये ली जेंग योंग। इसका नाम क्या है? ली जे योंग को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ली जेंग योंग को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसे दक्षिणी कोरिया के सबसे बड़े व्यवसाय में लंबे समय से निभाई गई व्यापक नेतृत्व भूमिका को औपचारिक रूप में दिया है। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया ली जेंग योंग को। अब सैमसंग की स्थापना 13 जनवरी 1969 और सैमसंग के वर्तमान में संस्थापक कौन है? तो वो है, ध्यान रखना, ली ब्यूंग चुल इसके वर्तमान में संस्थापक हैं। अब देखो आंसर क्वेश्चन फॉर यू लास्ट वीडियो क्या था? हाल ही में अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए और कल आपको पूरे शाम 8 बजे मैंने अक्टूबर महीने का निचोड़ जो है कंप्लीट वीडियो मैंने दे दिया है, तो वीडियो आप वो ज़रूर देखें। और अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, हाल में भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 हुआ है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, ओमान और जापान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब हमारी यशनी डोज क्या थी? देखो, छावन माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा का अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा का योग अध्यक्ष हैं। भरतपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता? तो ये जाता है महाराजा बलदेव सिंह को। राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई? ये की गई थी भैरव सिंह शेखावत के समय। और खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ये है उदयपुर में। 1-2 मान के चलो 2-3 विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, बाकी इन क्वेश्चनों के जो है विद्यार्थी जवाब नहीं देते। देखो मैं आपके लिए ये डेली 5 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इस तरह के लगातार आप ये क्वेश्चन किताबों में देख कर क्या है जवाब दिया करो, ताकि आपको साथ साथ में क्वेश्चन ये और भी 1-2 क्वेश्चन साथ में याद हो सके। अब देखो नेक्स्ट डोज, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? 1100 वर्ष पुराना देवनारायण का मंदिर भीलवाड़ा में किस नदी के तट पर स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको शानदार तरीके से देने हैं। और जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। PDF आपको ध्यान रखना इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।